दौरा पड़ा है। इसकी बीवी और भाई इसके साथ है। डॉक्टर तिब्बी मायने और तिब्बी इमदाद के दौरान मरीज से इसके ज़ेरे इस्तेमाल अद्वियात के बारे में पूछता है तो पता चलता है कि मरीज़ ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल का मरीज़ है। मज़ीद सवालात पर मरीज़ हिचकिचाते हुए बताता है कि इसने जिनसी टाइमिंग बढ़ाने वाली दवा इस्तेमाल की थी और बेडरूम में बेगम पर मर्दानगी की धाक बैठाने के चक्कर में बेगम से मुबाशरत से पहले दिल कुछ ज़्यादा ही धक धक करने लगा। एक्शन से पहले ही रिएक्शन हो गया और दिल पर ऐसा धोपी पाट पड़ा कि बेगम को उल्टे सीधे इमरजेंसी में अपने पहलवान जी को अस्पताल लेकर भागना पड़ा। इस वक्त पाकिस्तान में जिनसी हैजान पैदा करने वाली गोलियां मुख्तलिफ नामों मसलन वैगरा, वेगा सिग्नेचर, जैगरा, लेवेट्रा वगैरह वगैरह इस बहुत से नामों और बहुत से रंगों में दस्तयाब हैं। इनमें साइलस, सल्डनाफल, डाइल्डनाफल वगैरह साल्ट पाए जाते हैं। इन सब का काम एक ही है, जिनसे इश्तिहाल हैजान इंतशार पैदा करना। कभी कराची के जामिया क्लाथ मार्केट्स जहां मेमन मस्जिद है और सामने लाइट्स हाउस है, चक्कर लगे तो सेक्सी अद्वियात के स्टॉल्स लगे हैं। सैकड़ों के हिसाब से वहां पर इंडिया, ब्राज़ील, अमेरिका, यूरोप से स्मगलशुदा अद्वियात बआसानी दस्तयाब हैं और सेक्सी अरियान तस्वीर से सजे ये स्टॉल्स एक नाइट क्लब का मंजर पेश करते हैं। तस्वीर देखकर ही उच्च होने लगता है। फुल अरियान जज्बात को भड़काने वाली बच्चे, बूढ़े, जवान सब किरदार होते हैं। असल में ये दवाइयाँ 40 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए ईजाद हुई थी, लेकिन वतन अजीज़ में इनका इस्तेमाल 15 साल की उम्र से देखने में आया है। जिनसी बहरारवी आम है। हमारा नौजवान पोर्न फिल्में देखकर अपने सफली जज्बात की तस्कीन के लिए जायज़ व नाजायज़ की तमीज़ भुलाकर तमाम ज़रा इस्तेमाल करता है, लेकिन ब्लू फिल्म जैसा सीन नहीं कर पाता तो एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है और फिर वो ऐसी अद्वियात की तलाश में बढ़ता हुआ वैगरा तक पहुंच जाता है, जो कि अब नहायत आसानी से मेडिकल स्टोर्स, जनरल स्टोर्स, बल्कि बाज़ चाय वाले होटलों तक बआसानी बहुत ही कम पैसों में दस्तयाब है। इस दवाई के इस्तेमाल से जिस्म खुसूसन अज़ा तनासल की तरफ खून की गर्दिश तेज़ हो जाती है, जिससे इंतशार में ज़्यादती और दौरान जमा एक मरतबा इंजाल के बाद फ़ौरन दोबारा इंतशार पैदा हो जाता है। फ़रीक़े मुखालफ पर अपनी मर्दानगी की धाक बैठाने के चक्कर में ये कौम कहाँ से कहाँ जा पहुँची है। इन अद्वियात से दिल और दिमाग, गुर्दे और जिगर बहुत बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं, लेकिन हाल ये है कि इन लोगों को परवाह ही नहीं तिब्बी पेज पर है इन बल्कि अता की जिनसी ताकत में बब्बर शेर बनाने वाली दवा, जिसमें पारा, कचला, रीछ की चर्बी, गेंडे का सींग, शेर के कपूरे, रेगमाही, मशको अंबर वगैरह समेत दीगर इंतहा मज़र तरीन अशिया शामिल थी के लच्छेदार फ़वायद बयान किए गए थे कि जिनके सामने क्रूज़ मिसाइल भी शर्मिंदा होकर मुँह छिपा ले और टॉम क्रूज़ भी खुदकशी कर ले। एक कमेंट्स में एक साहब पूछ रहे थे कि मेरा एक गुर्दा नकारा है, एक गुर्दे पर जी रहा हूँ, क्या मैं ये दवा इस्तेमाल कर सकता हूँ? तो ये हाल है हमारे मर्द हजरात का। दिल के मरीज़, शुगर, ब्लड प्रेशर, गुर्दे कमज़ोर, जिगर नकारा, लेकिन ख्वाब पोर्न फिल्मों की हीरोज़ वाली कारकर्दगी के। अब आते हैं इसके नुकसानात की तरफ। मेरी अपनी ज़ाती तहकीक के मुताबिक मेरे जानने वाले दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार वगैरह वगैरह 70% अफराद मर्दाना ताकत के कैप्सूल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ये जानते हुए भी कि ये नुकसानदेह केमिकल से भरपूर है, मगर आदी हो चुके हैं। इसके बगैर वाकई इंतशार और कड़कपन और टाइमिंग ज़ीरो है। कुछ 50 साल की उम्र में ही हार्ट अटैक से मर गए और कुछ अनजानी बीमारियों का शिकार हैं, मगर लत लगी है जैसे हेरोइन की लगती है। कुछ मेडिकल स्टोर्स वाले भी वाकिफ़कार हैं। जब इनसे मालूमात ली तो फरमाया कि सेक्स की दवाएँ 500% मुनाफा देती हैं। अगर पीछे से 50 रुपए की गोली है तो हम गाहक को पहचान कर वही 500 रुपए की सेल करते हैं। चूँकि इससे जिस्म में ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो जाती है, इसलिए सबसे पहले दिल की धड़कन तेज़ होती है, फिर दिमाग की तरफ खून का बहाव ज़्यादा होने से सर और आंखों में दर्द, चेहरा सुर्ख, मुंह खुश्क, मैदा में गर्मी पैदा होती है। जितनी देर तक इस असर रहता है ये कैफियत बरकरार रहती है। फिर जिस्म में ना ताकती, कमज़ोरी, टांगों में दर्द होने लगता है। इसके मुसलसल इस्तेमाल से दिल, दिमाग, जिगर, मैदा और गुर्दे आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल नाकारा हो जाते हैं। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि चंद बार इस्तेमाल करने के बाद इंसान इतना इसका आदी हो जाता है कि इसके इस्तेमाल के बगैर इंतशार ही नहीं होता और ख़ुद एतमादी ख़त्म हो जाती है। इसे इस्तेमाल करने के दिल में पुख्ता यकीन पैदा हो जाता है कि इसके बगैर अब जमा पर कादर नहीं हो सकता। इसलिए शादीशुदा और गैर शादीशुदा हर तरह के लोग इस मर्ज़ में मुब्तला हैं। मगरिब में इसका इस्तेमाल यहाँ जैसा नहीं है। वहाँ मुआलज यूरोलॉजिस्ट के मशवरे के बगैर इसको इस्तेमाल नहीं करते। दूसरा, वहाँ वाली वैगरा और पाकिस्तान में मिलने वाली वैगरा में बहुत फ़र्क है। यहाँ मिलने वाली वैगरा ज़्यादातर अफ़गानिस्तान और इंडिया से स्मगल होकर आ रही हैं।
اس میں کئی غایت مضر اجزاء شامل ہیں۔ خدارا اللہ نے آپ کو انسان بنایا ہے، گھوڑا بننے کی کوشش میں کہیں آپ اپنا شجر حیات ہی منقطع نہ کر بیٹھیں۔ یاد رکھیے آپ مریض نہیں حریص ہیں۔ یہ بات بھی واضح کر دینا چاہیے کہ دل کے مریض اور دمہ والے ان ادویات سے پرہیز کریں، کیونکہ یہ ادویات ہارٹ اٹیک ریٹ بڑھا دیتی ہیں۔ اگر جوانی میں پہلوانوں والی بات یعنی لنگوٹ تھام کر رکھا جائے اور اپنی بیوی تک محدود رہا جائے تو کسی دوا کی ضرورت نہیں پڑتی۔ دوسرے غذا میں جو یعنی بارلے کو لازم کیا جائے، کھانا ہمیشہ آدھا پیٹ کھایا جائے اور پسینہ روزانہ لازمی بہایا جائے تو قوت مرد بھی بحال رہتی ہے بلکہ واپس آ جاتی ہے۔ عمر کوئی بھی ہو، سادہ غذا کھائیں اور جماعی مدت بڑھا دیں، کمزوری کبھی نزدیک نہ بھٹکے گی۔ شکریہ۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریے گا اور ہمارے اس چینل کو تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ آپ کو مزید ویڈیو مل سکیں۔